shear and harvest, there is crops, damaged crops that have been burnt, and talk of suicides in the air for the first time. Over the next 30 minutes, an investigation into the roots of distress in India's food bowl as farmers battle with multiple tensions, failed crops, falling international prices, and a government that seems to have decided that it wants to tinker with India's sensitive food distribution system. The wheat was the first to go. इसमें आप ही देखिए, मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ. ये देखिए, कुछ नहीं है. कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. ये देखो. ये चना था. They show us all that is left of the chana crop. ओले ने खत्म कर दिया साहब. ये देखो सर. ओले ने खत्म कर दिया. ये देखो, कुछ नहीं है. एक भी चना नहीं है इसके अंदर, देखिए. एक भी. Across the district, 50% of the crop damaged. तो ये जो अभी मुआवजा जो कॉम्पनसेशन की बात की है, कोई आया यहाँ देखने? हमारे पास कोई नहीं आया. इधर कोई नहीं आया, नहीं कोई पटवारी आया, नहीं कोई तहसीलदार आया, नहीं कोई ग्राम सेवक आया, कोई नहीं आया, कोई अधिकारी कोई भी नहीं आया. देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक मुझे इसके अंदर लगता है. अच्छा। राजनीतिक ऐसे लगता है कि मान लो कोई विधायक है, कोई एमपी है, उसका रिश्तेदार जिस गांव के अंदर है, तो उसके अंदर चाहे कम ही नुकसान हुआ है, सबसे पहले सर्वे उसका हो रहा है. और वहीं पहुंचे. हाँ, और वो लोग वहीं पर पहुंचे. वहीं पहुंचे. Even if the checks come, will they be enough? The new enhanced compensation comes to about rupees 7,000 per hectare. Farmers claim to have spent much more. पर एकड़ खर्चा देख लिया जाए या पर बीघा, कितना आपका गेहूं में कितना खर्चा हो जाता है, कितना लगाते हैं आप? सर गेहूं में तो 4-5 जोते लग जाती है, डीएपी का कट्टा डलता है, 1-2 यूरिया के डलते हैं. हाँ. कुछ दवाइयां भी डलती हैं खरपतवार के लिए. हाँ. तो पानी भी आता है. पानी भी आता है. वो तो कितना मिला के कितना होता मिला का होगा? करीब 8-10 हजार रुपए का खर्चा कुटाई सहित आ जाता है. एक बीघा एक बीघा के अंदर. तो एक एकड़ के लिए 50,000 तक खर्चा हो गया. और फिर उसके ऊपर क्या है कि जैसे मान लो मजदूरी, जैसे उसकी कुटाई होती है, उसकी कटाई होती है, वो चीजें अलग रहेगी. There are other hidden losses. The extra money that they could have made from the sale of fodder now up in smoke. ये जला रहे हैं, ये क्या जला रहे हैं यहाँ पे? चारा है. चारा. ये बारिश से बरसात से उड़े से खत्म हो गया. ये बास आप लगी. अच्छा. बदबू आ रही है. अच्छा, पशु भी नहीं खा ना, रहे? पशु भी अच्छा चारा चाहिए, साफ. Ashok Gulati, former chairman of the Commission of Agricultural Prices. My feeling is that if it is an irrigated land, then the sum insured for compensation should be at least 40,000 rupees per hectare. Unirrigated, I can go for about half of that, say 20,000. देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपदा प्रबंधन सीआरएफ नॉर्म्स जो बने हुए हैं, भारत सरकार बनाती है, और भारत सरकार ये जो पैसा देती है, ये किसी का कंपनसेशन नहीं है. ये जो है इनपुट सब्सिडी के रूप में इनको देने के प्रोविजन सीआरएफ नॉर्म्स में है. आपकी बात ठीक है बिल्कुल कि ये मुआवजा भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देती है इसमें. ये सिर्फ अकेले केंद्र की जिम्मेवारी नहीं है. There is meant to be insurance built into crop loans taken from a local bank. बैंक नहीं देती इंश्योरेंस. But as we had found in the ruined cotton fields of Vidarbh, the farmers are not aware. Insurance जो होता है, वो लिया है आप लोगों ने, किसी ने? नहीं मिला. नहीं मिला. उन्होंने करवाया अभी जमीन, लेकिन करवाया है आपने इंश्योरेंस? नहीं करवाया साहब. नहीं करवाया. हमको पता ही क्यों नहीं करवाया? हम जानते ही नहीं. कहाँ होता है, कैसे होता है, हमें पता ही नहीं. हमें उस चीज की समझ है नहीं. समझ नहीं. At the bank, they tell us whatever little money comes in will be adjusted against the loan. जो भी अमाउंट आता है, वो जो उसने लोन लिया है, उससे एडजस्ट हो जाता है वो. मतलब उसी लोन को के खाते में वो चले जाता है. हाँ, उनके ऋण खाते में जमा हो जाता है. हाँ, तो मतलब किसान के खुद के जेब में वो पैसा नहीं आता, वो लोन से एडजस्ट हो जाता है ना. लोन के, क्योंकि फसल का बीमा भी है, जो बैंक है जो लोन खाते को डेबिट करके बीमा कंपनी को देती है, और बीमा कंपनी से जो फसल खराब होती है, जो पैसा आता है, वो भी उनके ऋण खाते में जमा होता है. Mr. Gulati has a solution. Chinese situation up to 2007 was more or less like the Indian situation today. And then they started realizing, no, this will not work.
So they ramped up, and the government came in heavily subsidizing 50 to 65% of the premium. And in 2013, 80% of the premium is paid by the government. As a result, there is in US it is about 70% premium paid by the government. आने वाले समय में आप एक नई बीमा पॉलिसी देखेंगे जो किसान के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही 2 या 3 महीने के अंदर वो आ जाएगी। फसल आमदनी बीमा योजना, उसमें किसान की आमदनी को प्रोटेक्ट किया जाएगा और केंद्र सरकार बड़ा भार उसमें निश्चित रूप से उठाएगी। But what of the government's response to climate change? The government, in my view, is in complete denial mode. The government refuses to accept that there is something called weird weather that is happening. However, every time we talk to the Met Department, they say something is definitely happening. We spoke to officials in the Agriculture Ministry in Delhi to understand what the government is doing to protect farmers from the shock of repeated climate change. But we couldn't get a clear sense of their strategy. One of the things they did tell us, though, is that for the past about 5 years, they've been promoting what they call integrated farming, where they subsidize farmers to diversify into areas like poultry, dairy, livestock, and so on. The ministry's guidelines ask for states to upload their achievements onto a website. Not a single state, we are told, has done this. The amount allotted for this seems very small, barely 350 crores for the entire country. But where and how that money is being spent remains a mystery. At least 22 states have not taken their full installments, including Rajasthan. देखिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से राजस्थान में अपने आप में काफी योजनाएं हमारी चल रही है किसानों के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे टिश्यू कल्चर हो, या पिगरी हो, या पोल्ट्री हो, या डकरी हो। जितने भी एग्रीकल्चर के हमारे सिस्टम है, हम लोगों ने अपने स्वयं के संसाधनों से सब काम हम लोगों ने चला रखे। हमें दिल्ली में बताया गया कि जैसे सरकार ने 300 करोड़ रुपए अलग रखा है कि किसान को पैसा दिया जाए कि वो थोड़ा पशु पाल ले, या थोड़ा पोल्ट्री कर दे, या थोड़ा सब्जी उगा दे, और इसके लिए हमने पैसा रखा है। और इसके लिए राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से 200 करोड़ ले भी लिया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचा है यही पूछने के लिए आए हैं कि कुछ आपको इस तरह से पैसा कुछ नहीं। Anxieties about the lack of an adequate safety net against the shocks faced by Indian agriculture were further fueled by a report from the former Himachal Chief Minister Shanta Kumar. At its core, the report seeks to reduce government influence in food procurement as a shift towards cash transfers. There is little doubt that the public distribution system in the country needs an overhaul. But there are serious questions whether the report was pushed through without a close scrutiny of its proposals, especially at a time of rural distress. On the roads of Alwar, trucks laden with wheat making their way to be sold. Some of it damaged, some pristine. At the government mandi, even the damaged grain is being bought at the minimum support price. तो इस बार जो है क्या मतलब सरकारी जो आप रेट क्या दे रहे हैं यहाँ? 1450. But most farmers come here to the bustling private mandi, even though the price is less. ये कितना दे रहे हैं आपको? यहाँ 1350 रुपए मिल रहा है, 1350. 1350 और वहाँ 1425 मिल रहा है। तो भैया वहाँ तो ज्यादा मिल रहा है आपको सरकारी रेट। फिर वहाँ चक्कर में तो काटने पड़ते हैं अब किसानों के लिए। बेहतर है ये यहाँ ज्यादा है। बेहतर तो ये नहीं कि पैसे की जरूरत रहती है, वहाँ महीने बाद पेमेंट मिलता है, इस वजह से पैसे की जरूरत की वजह से भेज देते हैं यहाँ पे। At the government mandi, complaints abound. देखा जाए तो यहाँ तो काफी खाली लग रहा है और वहाँ पूरा भरा हुआ है। परेशानी करते हैं ना, यहाँ परेशानी होती है। क्या परेशानी है? नहीं तो हमको टाइम देते हैं, अगर बगैर टाइम दिया तो उसको तोड़ाते नहीं, फिर हम क्या करें? 7 तारीख की रजिस्ट्रेशन किया हुआ कि भी तारीख अभी तक नहीं दिया इन्होंने। काफी मैसेज नहीं भेजते हैं कि कब आना चाहिए क्या? कम से कम 100 आदमियों को मैसेज आना चाहिए डेली का। एक बात क्यों भाई साहब मैसेज? नहीं, मैसेज जो है वहाँ जयपुर से आते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, मैसेज वहाँ देते हैं। Some say this suggests the importance of improving the government's food marketing network rather than doing away with it. Main reason why, for example, the eastern states have very little procurement
is that the infrastructure for the markets is woefully lacking. And whatever infrastructure exists is largely in the private hands, and they want to keep it for themselves. Even the argument made by the Shanta Kumar Committee on Corruption in PDS is being contested. देखिए ना, जो प्रेजेंट सिस्टम है पीडीएस का, उसमें 30 से 40% की चोरी हो रही है, वो भी तो फेल है। तो कैश ट्रांसफर को हम क्यों ना करें? लेट अस ट्राई। उसके लिए लोग भी तैयार हैं, कुछ प्रदेश भी तैयार हैं। This is just like saying, Srinivas, that 30 years ago there was a figure which tossed around which says 40% food in India goes waste. I never knew where the figure came from, and it has been ad nauseum reported or repeated again and again that 40% Indian food gets wasted. And then now we realize that only 6% food actually gets wasted. 6% of the cereals get wasted in India after a study was done by a national institute in Ludhiana. So the point I'm trying to make is that, you know, sometimes these figures are tossed around just to build up a point that PDS must be abandoned or dismantled. शांता कुमार जी, कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, पीडीएस में करप्शन है, लेकिन घट रहा है। जैसे आप ही का जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, उसने काफी हद तक पीडीएस में करप्शन कम किया है। तो क्या आप इस बात को मानते नहीं हैं? देखिए, फूड कॉर्पोरेशन में कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इतना भयंकर भ्रष्टाचार वहां है, और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने एक तो ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज की आउटसोर्सिंग की बात कही है, प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात कही है। And what of cash transfers? Are they in fact more efficient? To find out, we have come to Pondicherry. One of the two centers chosen as pilots for cash transfer, Chandigarh is the other. Puducherry was an unusual choice to conduct a pilot, given the fact, unlike the rest of the country, it's highly urbanized. It has some exceptional infrastructure, and 86% of its population is literate. But even here, 2 months later, the pilot was brought to a halt. Almost everyone has an Aadhaar card. Almost everyone has every single house has a bank account. But despite that, if it has failed, and it could be that they weren't able to implement it, they didn't have the wherewithal, they didn't have the management capacity to do it. But most of all, it seems that beneficiaries, and several of whom I spoke to, were really not interested in moving to cash. It was double work for them. For 2 months, beneficiaries like these received cash in their accounts, but within days, the complaints mounted. அதனால என்னால போய் வாங்குறதுக்கு முடியல. காசை போட்டா நாங்க கடைக்கு எடுத்து போனோம்னா ஒரு நிமிஷத்துல செலவு போய்டும். அரிசினா ஒரு மாசம் வச்சுன்னு ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம். சில பேர் எடுத்து போய் குடிச்சிட்டு வீட்ல ப்ராப்ளம் பண்றாங்க. அது பெண்கள் கையில கிடைச்சா வீட்டுக்கு உபயோகமா இருக்குது. They are now back at the ration shop. There are 400 ration shops. The ration shop is within your area. You go there, you just collect your rice and go home. It's a very convenient mode. But if it is the money, you have to go to the bank, take the money, and then go purchase an item. And the number of banks is less. There are only 100 banks. And there is it's not so easy to transact in a bank for a common man, for the poorest of the poor. शांता कुमार जी, आप तो कह रहे हैं कि ट्राई करना चाहिए कैश ट्रांसफर्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पौंडीचेरी में किया उन्होंने और फेल हो गया। देखिए, हर बात में समय तो लगता है। अब गैस का ट्रांसफर लगभग संभव होने लगा है। इसी प्रकार से हमने कहा कि शुरू में शहरों में किया जाए, धीरे धीरे इसको किया जाए। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है। Despite this, the government seems to be pressing ahead with the Shanta Kumar proposals, despite concerns from state governments. On the 20th of March, Food Minister Ramvilas Paswan reassured Mamata Banerjee that there is no proposal to amend the Food Security Act, and that cash transfers are only dependent on whether states are ready and will be taken up at their request. But just 4 days later, the Ministry of Food wrote to Food and Civil Supplies departments of all states, reminding them of the need to digitize their beneficiaries, and if they fail to comply, the government might reduce their allocation under the PDS. Some of these letters are even being addressed directly to state governments, like a letter from the man in charge of cash transfers to the Chief Secretary of UP, saying that given the state of PDS in UP, it would be appropriate to take all districts of Meerut division for cash transfers.
In fact, it is very interesting to understand that the way the cash transfers are being pushed is primarily to dismantle PDS and to dismantle the procurement system. Actually, the effort is to dismantle procurement system, not provide farmers with a minimum support price, leave it to the markets. So if that is done, then the PDS comes in the way. Coming up, how in times of rural distress, even ordinary expenses become an almost fatal extravagance. Welcome back. या तो हम मरेंगे या फिर हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। जमीन बेचनी पड़ेगी बस। तो ये उपाय तीसरा उपाय ना है। कोई उपाय नहीं। या तो मरने नहीं तो जमीन बिकेगी। Talk of suicides is alien in Alwar, part of India's food belt. The homes here indicative of rural prosperity. And yet news has surfaced of suicides. The latest, Manoj from Alwar, who hung himself, said to have been saddled with a 70,000 rupee loan and medical expenses for his disabled daughter. In Kalsara village, they are on the edge. भर्ती कराई डॉक्टर इनको हार्ट अटैक हो गया इनको 6 दिन तो भर्ती 7 दिन भर्ती रही आज दवा चल रही है. This is the mother of Bikram Singh, a farmer who had told us about his damaged crops. At her home, she shows us the daily cocktail of medicines. कितने खर्चा हो रहा है दवा पे? 20,000 खर्चा होगा. 20,000. A recent wedding in the family has only added to the financial strain. किसकी शादी थी बताइए? बच्चों की शादी. लड़की की लड़के की. अच्छा. लड़का की जब 3 लाख की खेरियों से वही तो कर्ज कढ़ायो. शादी के लिए कर्ज लिया था. अच्छा शादी के लिए कर्ज लिया था. 3 लाख. And yet, this family as landowners have a buffer to weather the storm. Not all are as fortunate. In another part of the village, a wedding procession. The celebrations somewhat muted. The father of the groom, Khem Chand, hit hard by the hailstorm. He's not a landowner. He's taken land on lease. कितना रेंट लिया है आपने? कितना जमीन? हमने लिया साहब 8-10 बीघा जमीन. 8-10 बीघा. उसका कितना देना पड़ता है आपको? हम देते हैं 12-13 हजार रुपए बीघा के हिसाब से लेते हैं. That weddings are a matter of pride. From the typical garland of cash to bridal jewelry he has had made, no expense spared. कितने लोगों के लिए इंतजाम करना पड़ा यहाँ? ये 400-500. अगर किसी को छोड़ दे तो आप बता रहे थे कि कुछ उल्टा पुल्टा सुनना पड़ता है. नाराज हो जाता है. वो नाराज हो जाता है. उनका जो फंक्शन होता है उसको फिर वो उसको नहीं बुलाता है. चाहे कोई भी मतलब उसका कर्जा लेना पड़े तो भाई जमाना जरूरी है. चाहे जमीन भी मतलब गिरो रख देते हैं या बिक भी जाए लेकिन उस काम को जरूरी है. भाईबंदी चाहिए. तो ये एक तरह से इज्जत का भी सवाल है. इज्जत का सवाल है. Even if the compensation comes, it may not reach him. It may go to the landowner. Just 8 days ago, a farmer in the same district, Harsukh Jatav, who had also leased land, killed himself. Khem Chand accepts that the jewelry he had just made for his daughter-in-law might have to go as collateral. वो typical gold का होता है, सोने का पड़ता है. गोल्ड का होता है. सोने का ही होता है. लेकिन उस गहने के अंदर फिर होता है कि वो बना लिया, फिर वो उन्हीं की मददगार होता है. जब कर्ज लेना होगा तो उस गहने को रख के कर्ज मिल जाता है. Politicians tend to dismiss rural distress or even sometimes the farmers' suicides that go with it as a result of farmers living beyond their means, betraying a lack of understanding of the rural economy. Even in better times, a wedding or a hospital bill can become a form of extravagance. A more sensible approach would be to work towards making farming more remunerative, so that these expenses do not come fraught with risk. The reality, though, is that farmers like Khem Chand will, at least for now, have to give up farming. कैसे करेंगे? मजदूरी करेंगे? कैसे? मजदूरी भी करेंगे साहब. और क्या? तो अभी कैसे आप लौटाएंगे जो इतना कर्जा हो गया? कैसे चुकाएंगे उसको? अब मजदूरी मेहनत करके नहीं करेंगे और कहीं करेंगे. मजदूरी करेंगे. मजदूरी करके नहीं करेंगे. Across India, data shows that 7% of farmers have left agriculture in the last 10 years. But this is not, as the government tends to hope, a sign that we are moving towards a modern industrial economy.
Those engaged in farming, in the absence of other options, are simply becoming agricultural laborers. The number of agricultural laborers has increased by 35% in the last 10 years. कोई यहाँ और नौकरी या कोई जॉब्स का है कुछ यहाँ पे? कुछ नहीं, नौकरी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, मजदूरी पर खेती पे निर्भर है, मजदूरी है, खेती है और कुछ